हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से वैदिक कालीन यज्ञ से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। वैदिक कालीन यज्ञ। वैदिक काल में यज्ञ प्रमुख अनुष्ठान था जिसके दौरान देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में घी, अनाज, सोमरस इत्यादि की आहुति दिए जाते थे। यज्ञ कई प्रकार से किए जाते थे, जैसे कई प्रकार के यज्ञ होते थे। अग्निष्टोम, पंचयज्ञ। इसके अलावा राजा अपने शासन के दौरान सिंहासन रोहण, राजनीतिक विस्तार और शौर्य प्रदर्शन के लिए कई तरह के यज्ञ करते थे, जैसे राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। सबसे पहले देखते हैं राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ का शाब्दिक अर्थ राजकीय संस्कार होता है। यह यज्ञ कोई भी राजा, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए करते थे। यह यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था। इस यज्ञ को बसंत ऋतु के प्रथम दिन से शुरू की जाती थी, जो 2 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक चलती थी। इस यज्ञ का अवसर पे राजा के राजकीय समारोह 5 दिन का होता था, जिसमें राजा को 17 प्रकार के जल का छिड़काव 3 वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्वारा किया जाता था। ब्राह्मण के द्वारा एक पलाश के कटोरा से राजा पे जल छिड़काव किया जाता था। क्षत्रिय वर्ग में राजा के परिवार के सदस्य उदुम्बर पात्र से, और वैश्य वर्ग में राजा के सहयोगी मित्र न्याग्रोध पात्र से राजा पे जल छिड़काव करते थे। राजा राजकीय वस्त्र पहनते थे। उसके बाद पुरोहित से तलवार लेकर स्वयं को राजा घोषित करते थे। इस यज्ञ में पासा का खेल अनिवार्य होता था। इसके अलावा यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के द्वारा एक छड़ी से राजा के पीठ पे भी प्रहार किया जाता था। ये सब यज्ञ के दौरान विधि थी। अब देखते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि होती है। यह राजा के द्वारा अपनी राजनीतिक शक्ति के विस्तार के लिए किए जाने वाला यज्ञ होता था। इसमें काले धब्बे वाले सफ़ेद घोड़े का राजा के द्वारा 1 साल के लिए खुला छोड़ा जाता था। इस यज्ञ में काले धब्बे वाले सफ़ेद घोड़े का बलि के लिए चुना जाता था, जिसे 1 साल के लिए राजा के द्वारा खुला छोड़ दिया जाता था। वह घोड़ा जिस जिस स्थान से गुजरता था, उस स्थान पर राजा का अधिकार हो जाता था। इस घोड़ा की रक्षा करने के लिए राजा की तरफ से 400 योद्धा मार्ग में घोड़े की रक्षा करते थे। जिस भी स्थान से उस घोड़े को रोका जाता था, उस राजा को अश्वमेध करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, और जो जीतता था वह विजय कहलाता था। 1 वर्ष समाप्त होने के बाद इस घोड़े को राजधानी लाया जाता था और उस घोड़े की बलि दी जाती थी। इस यज्ञ को 4000 पुरोहित को 4000 गाय और 400 स्वर्ण मुद्रा दान दिए जाते थे। वाजपेयी यज्ञ। वाज का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान होता है। यह शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजन के लिए किए जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिन तक चलता था। इस यज्ञ में राजा की शक्ति फिर से स्थापित की जाती थी और राजा को सम्राट की उपाधि दी जाती थी। इस यज्ञ में राजा अपनी सहयोगी वर्गों के साथ रथ दौड़ करते थे, जिसमें राजा की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए राजा की जीत कराई जाती थी। इसमें जीत के बाद राजा पर 17 प्रकार के खाद्य पदार्थों का वर्षा की जाती थी। इस यज्ञ के दौरान राजा को गुल्लेर के सिंहासन पे बैठाया जाता था। अग्नि अष्टोम यज्ञ। यह यज्ञ सोमयज्ञ था। यह एक सोमयज्ञ था, जिसे ज्योति अष्टोम यज्ञ भी कहा जाता है। यह यज्ञ देवता को प्रसन्न करने के लिए की जाती थी। इस यज्ञ में सोमरस सबसे महत्वपूर्ण आहुति होती थी। इसके अलावे चावल तथा अन्य प्रकार के पदार्थों का भी अग्नि में आहुति दिए जाते थे। यह यज्ञ केवल 3 वर्ग के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही करते थे। इस यज्ञ में 3 प्रकार के होते थे: ऐहाक, ऐहिक और सत्र। जब यज्ञ 1 दिन तक होता था तो उसे ऐहाक कहा जाता था, और जब 1 दिन से अधिक 12 दिन तक चलता था या उससे अधिक दिन तक चलता था तो उसे
अहिक कहा जाता था, और जब 12 दिन से अधिक या वर्षों या उससे भी अधिक चलता था तो इस यज्ञ को सत्र कहा जाता था। यह यज्ञ द्विज जाति द्वारा बसंत ऋतु के समय अपनी पत्नी के साथ किया जाता था। पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ गृहस्थ जीवन जीने वाले आर्यों के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान करना अनिवार्य था। पंच यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ शामिल था। ब्रह्म यज्ञ, इस यज्ञ के दौरान आर्य लोग वैदिक शास्त्रों का अध्ययन पाठ करते थे। इसके द्वारा ज्ञान और अध्ययन करके लोग देवता से जुड़ते थे। देव यज्ञ, इस यज्ञ के दौरान आर्य लोग हवन द्वारा देवताओं का पूजा अर्चना करते थे। हवन में घी तथा अन्य चीज़ का आहुति दी जाती थी और देवता को प्रसन्न करके उनके प्रति अपने को कृतज्ञ जाहिर करते थे। पितृयज्ञ, इसमें पितरों को सम्मान देने के लिए तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए जल अर्पित श्राद्ध किए जाते थे। मनुष्य यज्ञ, वैदिक काल में अतिथि को भगवान माना जाता था। उनकी सत्कार, सम्मान और भोजन इत्यादि कराना ही मनुष्य यज्ञ कहलाता था। भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञ होना, जिसमें जीव जंतु के का देखभाल करना ही भूत यज्ञ कहलाता था। इसमें जीवित जीव जंतु को भोजन, पानी आदि देना शामिल था। जैसे चींटी, पक्षी, श्वानों का आदि को सभी को भोजन कराना इस यज्ञ में शामिल, सब देना ही भूत यज्ञ कहलाता था। मेरा ये उत्तर वैदिक काल से यज्ञ से संबंधित वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।